क्या माहौल है इलेक्शन का? माहौल तो ठीक ही है। क्या ठीक है, किधर जा रहा है? मतलब जाना चाहिए इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को जाना चाहिए जी। तो इंडिया गठबंधन अगर बहुमत में आ जाए तो बीजेपी वाले कहते हैं पीएम किसको बनाएंगे? पीएम राहुल गांधी बनेगा और कौन बनेगा? बन जाएंगे राहुल। क्या नहीं बनेंगे, एकदम बनेंगे। ममता बनर्जी तो खड़गे बना रही तब कैसे ममता बनर्जी बना रही है ना, ममता बनर्जी से बोलने से क्या होगा? है नहीं होगा, महागठबंधन के सदस्य हैं तो कैसे नहीं होगा? गठबंधन के सदस्य हैं, जिधर ज्यादा वोट गिरेगा, मान लीजिए आप इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और जहाँ जिधर वोट गिरेगा तो राहुल गांधी की तरफ गिरेगा ही, जाहिर सी बात है। वो आप भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। जितनी सीटें चाहिए 272, कोई पार्टी उस पे नहीं है। सबको प्रधानमंत्री बनना है। केजरीवाल साहब 22 पे लड़के खुश हैं, प्रधानमंत्री मैं ही हूँ। ममता दीदी 42 पे लड़के खुश हैं, मैं ही हूँ। अखिलेश देव, एक बात बताओ, आप बताओ, सब अपने आप में प्रधानमंत्री है। आपको उसके उस लायक मेजोरिटी होगी तो बनोगे ना। अगर मान लो 10 सीटों वाला, अगर इन्होंने मेजोरिटी ले आए 10 सीटों वाला, को पता है 10 सीटें नहीं दूंगा तो ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो देगा? कभी नहीं देगा। जब ममता बानो निकल जाता मुझे, ममता दीदी, वो ममता बानो ही है। ममता दीदी अगर कह रही हैं कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो कैसे बन जाएंगे? जबरदस्ती बना दोगे? जबरदस्ती का चीज थोड़ी है। वो सपोर्ट देने को कह रही है मैं अकेला लड़ूंगी, मैं गठबंधन में ही नहीं हूँ, मैं गठबंधन करना ही नहीं है। गठबंधन है वो ममता बनर्जी। कैसे है जब वो खुद मना कर, मैं मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ, तुम नहीं ये मेरे साथ है। यही हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? अच्छा सुनो, आर्टिकल 30 है, देखो इन्होंने क्यों चाहिए मोदी जी को 400 सीट, मैं बता देता हूँ। इसलिए चाहिए, आर्टिकल है जो संविधान में ऐड कर दिया गया इनके टाइम के, इनके कार्यकाल में। उसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? माइनॉरिटी में कौन है? मुस्लिम है? नहीं है। हिंदू वैसे ही नहीं है। उसको इन्होंने क्या करा, एक फाइनेंशियल कमेटी बना के छोड़ दिया और उसका कोई आधार नहीं है। वो फाइनेंशियल कमेटी क्या करती है, जैसे हिंदू रह रहा है झुग्गी नंबर 1 में, झुग्गी नंबर 2 में क्रिश्चियन रह रहा, झुग्गी नंबर 3 में मुस्लिम रह रहा, तो 2 को 1000 रुपए वजीफा मिलेगा। तो जो गरीब हिंदू है वो देखता है कि 1000 रुपए तो पा रहा है, इसका तो घर चल रहा बढ़िया, तो वो कहता है कि भाई तू भी पा सकता है, तू अपने हिंदू वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा ले, क्योंकि मुस्लिम तो तू हो नहीं सकता, खतना पतना ये सारी चीजें करेगा नहीं, तेरा नाम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ तेरा रिलीजन चेंज हो जाएगा। वो एक साल लेता है, फिर उसको मशीनरी आ जाती है क्रिश्चियन की कि भाई तू एक काम कर, जब तू क्रिश्चियन ही बन गया है तो ये कलावा उलावा उतार और ये सारी चीजें वो और बन जा तू क्रिश्चियन। इस तरह इस साजिश के तहत कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को, जो बताती है ना पूरी, जो क्या नाम है डेमोक्रेसी है, पूरी जो डाइवर्सिटी है वो सारी चेंज कर चुकी है। 9 राज्यों में 1500 तहसीलों में डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है। वहाँ से हिंदू गायब है, ठीक है। उन बॉर्डर जितने एरिया हैं वहाँ हिंदू नहीं है, वो सारा सिमटता जा रहा है, क्योंकि ईरान पारसियों का देश था, 5 लाख पारसी थे वहाँ पे। जब मुस्लिम इंटर करा तो 5 लाख पारसी थे, वो गायब हो गए। 87,000 आके यहाँ बस गए, बाकी गायब है, कहाँ है, किस दुनिया में गए, और वो ईरान बन गया। वो कैसे आप कैसे बनाएंगे राहुल को, बताइए। इतना समस्या है कांग्रेस के आगे, क्या समस्या है बताइए जरा हमें भी। उनको कैसे बनाएंगे? क्या समस्या है? क्या समस्या आप ही बताइए। 60 साल से जो समस्या दिया मोदी जी वही सही कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है। हाँ, मतलब सत्ता पक्ष वालों का कहना है जी। तो कैसे बनाएंगे? ये कह रहे हैं कि महागठबंधन इकट्ठा है ही नहीं। है नहीं इकट्ठा है, एक आदमी से इकट्ठा नहीं है, इकट्ठा नहीं है। तू मेरे साथ है, एक आदमी मान लिया 100 आदमी से एक आदमी हट गया तो क्या वो सरकार नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। 100 आदमी का गठबंधन नहीं है, नेताओं का गठबंधन है। 26 लोग हैं। 300 सीट आ जाएगा, 10 सीट नहीं रहेगा तो सरकार नहीं बनेगा। आपको बताता हूँ गठबंधन अब बताइए। अखिलेश और सुनना, अखिलेश और राहुल गांधी ने रैली की परसों 2-4 दिन बाद, पहले रैली की। इन्होंने जब स्टेज पे आए तो इनके जो कार्यकर्ता थे समाजवादी के और कांग्रेसी आपस में लड़ गए, कुर्सी से मारा मारी शुरू हो गई। अरे तेरा नेता कैसे बन जाएगा प्रधान? सुनो गठबंधन का ये हाल। ऊपर से तुमने अमित शाह जहाँ गए वहाँ नहीं हुआ। एक सेकंड, ऊपर से गठबंधन हाथ मिला लिया, कार्यकर्ता आपस में मिल नहीं रहा है। कार्यकर्ता कहता नहीं इसका पोस्टर हटा, मेरा पोस्टर लगेगा, केजरीवाल का हटा, राहुल गांधी का लगेगा। यहाँ भी हुआ था रामलीला में, क्यों हुआ था भाई? जब गठबंधन हो तो कार्यकर्ता भी मिले, क्योंकि सैनिक तो वही है। और जब तुम्हारे सैनिक ही नहीं लड़ेंगे तो राजा कहे मैं राजा हूँ और राजा को रजवाड़ों को मिला लिया, कैसे मिलाएगा भाई? वहाँ के लोग मिलने चाहिए, वहाँ की पब्लिक कनेक्ट करे और वो मिलेगी तब गठबंधन बनेगा। जबरदस्ती के हवाई गठबंधन सब मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही उत्तर
उत्तर कार्यकर्ता सब साथ है, वो सब चाहता है कि हम लूटे जी। कौन हम चाहता लूटना है? कार्यकर्ता सब एक साथ है, बाद में सब एक साथ हो जाता है जी। चाहते हैं लूट, क्या लूटने? कार्यकर्ता सब साथ में रहता है, ऐसा नहीं है कुछ। और लूटना क्या चाहते हैं? लूटना क्या चाहते? चाहते क्या लूटना? सब चाहता है कि हम महफिल लूटें, हम अच्छा बने उसके आगे। वो चाहता है वो अच्छा बने उसके आगे। नहीं होता ऐसा। बच्चों का जाइएगा 4 आदमी से, आप मान लिया जब सबसे हैवी है तो सबसे आगे आप ही जाइएगा, पीछे वाले को नहीं ठहरिएगा कि चला उसको भी आगे करें। सब तो हैवी ही तो है भाई, यही देखो ममता दीदी ने यहीं पे प्रस्ताव किया था खड़गे जी बनना चाहिए मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री। जब नींव रखी गई गठबंधन की, जब नींव रखी गई तो नीतीश कुमार के आगे यही प्रस्ताव रखा गया कि राहुल गांधी नहीं चाहिए, हमें तो खड़गे जी चाहिए। खड़गे जी डर गए थे, काफी दिन दहशत में थे, अरे भाई हमारा ले दे के अध्यक्ष पद हूं, वो भी हटवाओगे क्या? अभी सोनिया जी नाराज हो जाएंगे, नाराज भी हुई। जब तुम्हारे दो मेन लोग केजरीवाल और ममता दीदी उनको बनाना नहीं चाहती, जबरदस्ती का गठबंधन है, गले पड़े गठबंधन। जब सब सम्मति से सब लोग कहेंगे कि यही है हमारे नेता, यही हमारे नेता हैं, यही बनेंगे। जात यानी कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण तो मिलना चाहिए सबको, आरक्षण धर्म के आधार पे मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। धर्म के आधार पे मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। संविधान में तो लिखे ही नहीं है। तब क्या धर्म के आधार खुद बनाया है मोदी जी ने, मोदी जी बना रहे हैं। और अभी मोदी जी सुन लो, जब जो है सुनो, जब संविधान बना 50 में, जब लागू हो गया तो पहला उसमें अमेंडमेंट जो ऐड किया गया कि भाई वक्फ बोर्ड, उसके बाद वर्शिप एक्ट, उसके बाद 36A जिसमें आप अपने मंदिर मठों को रिस्टोर नहीं कर सकते। हम हिंदू अपने ही देश में माइनॉरिटी शरणार्थी बने हुए हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। हम अगर हमारा कोई मंदिर टूट के बना हुआ है, कभी कुछ ज्ञान वापी देख लो, उसके शिवलिंग पे वजू करता इंजीनियर भी है, पढ़ा लिखा भी है और इतने सालों से कर रहा है, लेकिन एक नहीं बोला। यही हिंदू अगर एक मंदिर बन रहा था तो उसमें हिंदू ही खड़े हो जाते हैं, अभी यहीं लड़ने हिंदू 4 खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज है, धर्म के नाम की बात कर रहा हूँ। धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना? बिल्कुल मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, हज यात्रा पवित्र यात्रा है ना, वो तो अपनी मेहनत की कमाई से हज यात्रा होती है। जब 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को देता है, यहाँ वक्फ बोर्ड बनाता है द्वारिका में, तब वो हराम की कमाई नहीं है। तुम वो वहाँ नहीं मना करते कि हमें नहीं चाहिए हिंदुओं का पैसा, भैया मैं अपनी मेहनत से जाऊँगा हज यात्रा पे, तब तुम्हें जाना है, तब सब वाह लगे। आरक्षण तुम्हें चाहिए, आरक्षण का तुम्हें फायदा नहीं मिला। अच्छा, केरल में क्या किया कांग्रेस ने, जो नीचे के दलित थे इनका आरक्षण उठा के इनको दे दिया। अगर आपसे 10,000 रुपए लेके छीन के, आपकी प्रॉपर्टी छीन के इनको दे दी जाए तो इनको तो रोकना चाहिए ना भाई। हम खुददार हैं, ईमान वाले हैं, हम तो बहुत ईमान वाले हैं, हमारे को नहीं चाहिए किसी हराम का। वहाँ नहीं बोलते, यहाँ नहीं है। देखिए 2010 में ममता सरकार में क्या कहते हैं, ओबीसी के आरक्षण के कोटे में से धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था। हाई कोर्ट ने 2024 में उसको पलटा, अभी हाल ही में पलटा कि ये गलत है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना सही है या गलत है, क्योंकि ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखो आपको बता दूं, यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसमें तो आरक्षण इन्होंने ही खत्म कर दिया। आरक्षण नहीं है, सिर्फ दलितों को नहीं है, ये कहते हैं दलितों का नहीं है। अगर ममता दीदी ने वहाँ किया, सुनो, 1 लाख में अगर 50% लोगों को आरक्षण दे रहे हो तुम, 1 लाख वैकेंसी निकल रही हर महीने, 50% जो है वो कंपटीशन वाला है, उसमें तो बंदा मेहनत करके लेगा, और 50 में जो है आरक्षण दे रहे हो तुम, और वो भी आरक्षण जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है उनको दे रहे हो, उसका भी उठा के। तो ये किस तरह का पक्षपात है भाई? क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो, क्यों करना है ये सब? और जो ले रहे हैं वो बेशरम है कि भैया किसी का हक मेरे को क्यों दे रहे हो, मैं अपना हक खुद लड़के लूंगा, मैं खुद नौकरी लूंगा, मैं अपनी काबिलियत। राइट टू एजुकेशन के दौर पे मदरसों को अलग कर दिया। मदरसों को बोलना चाहिए था ना कि हमें CBSE बोर्ड दो, हम कंपटीशन में आना चाहते हैं, हम भी पढ़ाई करके हमारे बच्चे भी इंजीनियर बनना चाहते हैं। नहीं, आज कोई अधिकारी जाके वहाँ पे चेक कर सकता क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है? नहीं जा सकता, क्योंकि उसके हाथ काट लिए गए। और किसने काटा? कांग्रेस ने। आप बताओ क्यों काटा? इससे किसको नुकसान हो रहा है? नुकसान उन्हीं को हो रहा है, वो आज अंधेरे में है, एक ना सरिया के तहत उसी में मकर जाल में है। आप बताओ, गरीब देश है जो, वहीं पे है रेडिकल इस्लाम। जो अमीर देश है वो आगे चले गए, वो तो इनको मुंह भी नहीं लगाते। आप चले जाओ सऊदी अरब, 20 साल रह लो, आपको नागरिकता नहीं देगा। ठीक है, आप देखो वहाँ से रोहिंग्या बांग्लादेशी बौद्ध, इतना बढ़िया धर्म बोला जाता है, शांति प्रिय, उन्होंने भगाया रोहिंग्या को। 57 कंट्री थे, एक ने शरण नहीं दी। भारत ही ठेका ले रखा है।
तो ये कौन कर रहा है? ये राजनेता कह रहा है। मैं तो कह रहा हूँ झूठ बोलने पे कठोर कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे सिंगापुर में है, जैसे सऊदी अरब में है, कि झूठ जो नेता बोलते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं तो इनको ना पता क्या करना चाहिए, जो पोलोग्राफी टेस्ट होता है हर जिले में लगवा दो, और साला झूठ बोले तो वहीं ले जाओ और फिर इनको जेल में डालो। अच्छा, संविधान की बात करती हैं, महागठबंधन वाले संविधान की बात करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय को ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है। क्या अब बताओ, ये कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, यही चिल्लाते हैं सबसे ज्यादा, और वो हाई कोर्ट के किसी फैसले को मानने को तैयार नहीं है। उनके जो भतीजे थे उनके बारे में जब जज ने फैसला दिया तो उसको चैलेंज करने लगा उनका भतीजा जो मुखर्जी हैं, अभिषेक मुखर्जी, कहते हैं तुम चुनाव लड़के दिखाओ, तो वो बेचारे चुनाव में उतर गए इस्तीफा देके। उसके बाद ये संदेश खाली वाला मामला जो है कितना गंभीर मामला था, उसको ये जब तक इनकी पुलिस थी पकड़ नहीं पाई। हाई कोर्ट को इन्होंने सीबीआई को मार के भगाया, ईडी के सर फोड़ दिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो कार्रवाई हुई है, उसके तुरंत बाद वो पकड़ा गया। चलिए, क्या लगता है पीएम बदल जाएंगे या रहेंगे? अब वक्त बताएगा ना, पीएम बदलेंगे कि रहेंगे। अब 4 जून को ही पता चलेगा क्या होने वाला है।